व्यवस्था के पुनः प्रतिष्ठा का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन, अनुष्ठान, अभियान, एक विश्व कल्याण का काम चल रहा, उसको भी हम बड़े रूप में प्रतिष्ठापित होता हुआ देख रहे हैं। तो आज की मीटिंग के मुख्य मुद्दे पर मैं वापस आता हूं कि हमारे सारे राज्य प्रभारी और आज की मीटिंग में हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों तक को हमने जोड़ा, वो सब यहाँ पर जुड़े हुए। सबको प्रथम तो बहुत बहुत मेरा प्रणाम, सबको आशीर्वाद और मेरा हृदय से आपके लिए अनंत प्रेम, अनंत करुणा, सबके लिए अनंत अनंत, सबके लिए एकात्मता और कृतज्ञता कि आप सब हमारे सब देवात्मा, ऋषि आत्मा सभी इस अनुष्ठान में इतना पुरुषार्थ करके इसको इतनी ऊंचाई पर लेकर के आए। अब हमें इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक कार्य योजना पर बहुत दिनों से विचार चल रहा था कि कैसे हम इसको, क्योंकि हम अपनी सेवाओं को लेकर के जो हमारा अर्बन एरिया है, जिसको अंग्रेजी में आजकल इंडिया कहते हैं, इंडिया तक तो हम बहुत अच्छे से पहुंच गए। जो हमारा अर्बन के साथ जो रूरल भारत है हमारा, तो वहां तक पहुंचने के लिए आज कुछ बिंदुओं के ऊपर विचार कर रहे हैं। फिर 4-5 दूसरे भी बिंदु रखे हैं कि जिस तरह से मैं देख रहा हूं सदस्यता अभियान हमने शुरू किया है और उसमें हमारे पूज्य सन्यासियों को मैंने सेवा में लगाया और अभी तक सदस्यों के साथ में कोऑर्डिनेशन थोड़ा कमजोर चल रहा था, तो हमारे पूज्य सन्यासी भी उस कार्य में लगे। और एक सन्यासी को तो हमने विशेष रूप से क्या नाम है स्वामी जी, आचार्य चंदन जी को विशेष रूप से इस सेवा में लगाया। उनका भी नंबर सारे राज्य प्रभारियों के पास पहुंच जाएगा, तो वो सारे राज्य प्रभारियों को भेज देना स्वामी आनंद देव जी। तो जिससे कि अभी मैं देख रहा हूँ रोज कम से कम मेरे पास 20-25 से लेकर के कभी कभी तो थोड़ा जब ज्यादा मैं बोलता हूं तो 50 मेंबर तक रोज आ जाते हैं। तो एक तो देखो कार्य को हमारा जो, मैं एक चीज मानता हूं, जिनको हमारे से प्रीति है और जिनको दिख रहा है कि ये इतना बड़ा एक ईश्वरीय कार्य, राष्ट्र कार्य, एक सनातन कार्य हो रहा है, तो वो अपने आप जुड़ते हैं। बस उनको एक माध्यम चाहिए जुड़ने के लिए। तो कुछ लोग कहते थे कि लोग मेंबर नहीं बनते। मैं अभी लगातार देख रहा हूं, लगभग अब मुझे इस कार्य को करते हुए 1 महीने से ज्यादा का कालखंड हो गया। 1 जनवरी से मैंने विधिवत रूप से व्यापक तौर पर इसको शुरू किया और अभी तक मुझे लगता है करीब 500 से 1000 मेंबर नए बन चुके हैं और कुछ लोग अभी मतलब संपर्क नहीं कर पाए। तो यदि अभियान में ऐसे ही चलाता रहा तो मुझे विश्वास है कि 20-25 हजार जो पहले मेंबर हमारे बने थे, और अब तो जैसे जैसे पतंजलि विश्वविद्यालय का, ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, ग्लोबल गुरुकुल का और सारे प्रकल्प समाज के बीच में जाएंगे और गहरे लोग जुड़ते चले जाएंगे, इसमें प्रश्न ही नहीं है। अपने पतंजलि वेलनेस का, आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम, अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड का, पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल और पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जैसे प्रोजेक्ट जाएगा तो ये तो 1 लाख, तो मैं इसको कम बोल रहा हूं, ये संख्या हमारी मतलब बहुत दूर तक जा सकती है। तो उसके बारे में भी बस मैं अभी तो इतना ही कहूंगा कि जो लोग भी मेंबर बनना चाहते हैं, अभी आपसे भी काफी लोग संपर्क कर रहे हैं और अभी आप भाई बहन भी उसके नाम यहाँ पर भेज रहे हैं, तो आचार्य चंदन जी के साथ में और आप उनके नाम आदि दे देंगे और उनको अपनी सेवा भी दे रहे हैं। सदस्यों से मैं कहता हूं लेना थोड़ा सा, उनको देना बहुत कुछ, सब कुछ, और इस कार्य में बहुत अच्छे से लोग जुड़ रहे हैं। अब ये योगाग्राम निरामयम के साथ अब पतंजलि वेलनेस कल ही देख करके आप पूरा फेज 2 उसको एकदम पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। आप आएंगे तो शायद उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा स्वरूप उसको दे रहे हैं, क्योंकि लाखों भाई बहनों के शिविर वहां पर हुए हैं। उसमें काफी तब्दीलियां करके, माने गर्म पानी से लेकर के, कमरों के कलर से लेकर के, एसी से लेकर के, टीवी से लेकर के, बेड से लेके, सोफे से लेकर के, उनके बाथरूम से लेकर के और उनके जो पाइपलाइंस हैं सब कुछ चेंज करके करीब उसमें 50 से 100 करोड़ का नया खर्चा कर रहे हैं। तो पतंजलि वेलनेस का पूरा फेज 2 में जो स्वरूप आ रहा है,
अभी इस साल और अगले साल तक आएगा तो फिर तो एक अप्रतिम हो जाएगा वो। अभी 2000 लोगों के लिए, अगले साल तक 3000 लोगों के लिए बड़ी व्यवस्था बन रही है। फिर भी अभी योगाग्राम में जो है मैंने 10 फरवरी तक विशेष छूट की व्यवस्था भी की थी, उसका भी लोगों ने लाभ उठाया, और इस समय करीब 1000 लोग, अब तो ठंड खैर का विदाई का समय चल रहा है, लेकिन 1000 लोग इस समय यहाँ पर उपचार ले रहे हैं, और अप्रतिम लाभ हो रहा है लोगों को, अप्रतिम अप्रतिम लाभ हो रहा है। तो ये अब मैं बात ये दो विषयों के ऊपर तो कल थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हम 5 बजे पूरे संगठन के साथ में मीटिंग ले रहे हैं। माने कल 5 बजे की मीटिंग में हमारे सारे राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी के साथ हमारे जो बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं, तो एक जूम लिंक बहनों को भेज रहे हैं, उस पर करीब 1000 बहनें जुड़ पाएंगी, और एक जूम लिंक हमारे भाइयों को भेज रहे हैं, तो करीब 1000 भाई जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली सेवा दे रहे, वो कल जो है जूम पर जुड़ जाएंगे कल की मीटिंग में। तो कल 2000 भाई बहनों की मीटिंग हम 5 बजे लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन भी सारे हमारे राज्य प्रभारियों को, सारे हमारे जिला प्रभारियों तक पहुंचानी है, हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को, और जो बहुत ही एक्टिवली सेवा दे रहे हैं ऐसे तहसील प्रभारियों तक, और जो हमारे योग प्रचारक आदि हैं उनको भी जो है ये इसके साथ और अलाइन कर देंगे। जो बहुत प्रामाणिकता से जिन्होंने सेवा दी है उन तक कल की मीटिंग में उनको फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। खैर, अब आज वाली मीटिंग के मुद्दे पर आते हैं। आज की मीटिंग के 5-6 ही मुख्य मुद्दे हैं। जो 20-25 हजार तक की आबादी वाले, 20-25 हजार तक की आबादी वाले जो बड़े गांव हैं, और ऐसे ऐसे हाईवे के ऊपर ऐसे पॉइंट जहां से 10-20 गांव का रास्ता जुड़ता है, 10-20 गांव के लोग आते हैं बाजार के लिए, सामान खरीदने के लिए, तो ऐसे स्थान जहां पर 10-20 गांव की कनेक्टिविटी है, 10-20 गांव की कनेक्टिविटी है, और जिसको आजकल प्रोफेशनल लैंग्वेज में फुटफॉल अच्छा बोलते हैं, जहां फुटफॉल अच्छा है, 10-20 गांव की कनेक्टिविटी है, और वहां पर चाहे वो जो है कितना ही छोटा से छोटा एरिया हो, कोई उसमें पाबंदी नहीं है। छोटे कुछ रूल्स उसके रखे हुए हैं, लेकिन उस रूल में 25-30% की हमने छूट दे दी है। एक कम से कम इतनी जगह हो कि पतंजलि के वो 200-250 प्रोडक्ट रख सके, इतनी जगह मिल जाए बस, और एक पतंजलि का बोर्ड लग जाए वहां, ग्रामीण आरोग्य केंद्र का। और थोड़े से जो बड़े जो तहसील हमारी मैंने देखा है, करीब हमारी करीब 2-2.5 हजार तहसीलें हमारी अभी खाली हैं, जहां ना तो कोई चिकित्सालय है, ना कोई आरोग्य केंद्र है, ना ग्रामीण आरोग्य केंद्र है। तो वहां के कार्यकर्ता भी जो है अभी इस अभियान से जुड़ना चाह रहे हैं। और हमने देखा है अभी पिछले 2 साल से बीच में जो है काफी चैलेंजेस रहे। अभी सारी एड कैंपेन हर दिन अखबार में आप देख रहे हैं, डेली हर दिन अखबार के अंदर स्टेट के कोई भी टॉप 2 में से 1 में डेली एड कैंपेन आ रहा है। पिछले 7-8 दिनों से देख भी रहे होंगे, किसी दिन स्वासारी का है, किसी दिन च्यवनप्राश का है, किसी दिन जो है केशकांति, अभी जो अपना हर्बल एक्सपर्ट ऑयल बनाया है, अभी कल केशकांति पूरा फुल रेंज आएगा, फिर दंतकांति आएगा, फिर सारे मधुनाशिनी, मधुग्रीट आदि जो भी मेडिसिन्स हैं, जो भी टॉप प्रोडक्ट्स हैं, हम इसको कह सकते हैं कि हमारे टॉप 50 प्रोडक्ट्स की एड अब कंटिन्यू, टॉप 50 प्रोडक्ट की एड, जिसमें फूड भी है, नॉन फूड भी है, और जिसमें मेडिसिन भी है, ये डेली आ रही है। और करीब 25 हमारी एड कैंपेन, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें, 25 के अंदर करीब 25 जो है एड फिल्म है, जिसमें करीब 50 प्रोडक्ट हमारे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये डेली चल रहा है। तो इतना बड़ा एड कैंपेन अपन ने कभी भी इतिहास में नहीं चलाया। एक बार शुरू में जरूर किया था हमने 2011-12 में, और उसके बाद चीज़ें बनी खड़ी हुई, इतने बड़े ब्रांड खड़े होना। एक ब्रांड 100 करोड़ रुपए का कोई बनता है तो
प्रोफेशनल मार्केट में कहा जाता है कि कम से कम उसके ऊपर 25 से 50 करोड़ रुपए का खर्च आता है। मैं आप कार्यकर्ताओं की इस बात के लिए तारीफ करता हूं, बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और बहुत कृतज्ञता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हमने योग को, आयुर्वेद को, अपने सनातन संस्कृति को विश्वव्यापी गौरव दिया है। बहुत कुछ हुआ है पतंजलि संस्था संगठन की ओर से, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसमें आप श्रद्धावश देश या दुनिया के लोग, उन लोगों के सामने स्वामी रामदेव का फेस रहता है, पूज्य आचार्य जी का फेस रहता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी भूमिका, माने आपकी बराबर की भूमिका, या मैं कहूंगी कि मुझसे भी ज्यादा भूमिका है तो हमारे कार्यकर्ताओं की है। और इस देश के करोड़ों भाई बहन जो इस अभियान के साथ एकात्म हो गए, तो मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। नहीं तो इतना बड़ा कार्य, उसको व्यवहारिक रूप देना, ये लोगों को असंभव लगता था। मैं बार बार कहता हूं 1905-6 से भंग बाद से स्वदेशी आंदोलन तो चल रहा था, लेकिन इन लगभग 125 वर्षों के इस आंदोलन के दरमियान पिछले, यदि इन 125 वर्षों को देखा जाए, यूं तो स्वदेशी के आंदोलन ने 1857 की क्रांति के बाद ही उसने एक स्वर लेना शुरू कर दिया था। यदि मैं इसको बड़े व्यापक तौर से कहूं तो पिछले 150-200 वर्षों में एक ये इस तरह का एक किसी सन्यासी के द्वारा, किसी आध्यात्मिक सामाजिक संस्था के द्वारा इतना बड़ा अभियान और उसको धरा पर उसका कामयाब होना, ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया आप सबने। तो आप कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। हमारे जितने एसडी हैं वो भी सब हमारे कार्यकर्ता ही हैं। उसमें किसी किसी ने अप्रतिम पुरुषार्थ किया है, किसी से थोड़ी बहुत भूल भी हुई, थोड़ा बहुत नफा नुकसान, उसको छोड़ दो, भुला दो, लेकिन 99% लोगों ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, अभी भी कर रहे हैं, तो जा करके आज ये इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं। और अब मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं कि अब 3 स्तर पर हमें काम करना है। ग्रामीण आरोग्य केंद्र जहां 10-20 गांवों की कनेक्टिविटी है, और आरोग्य केंद्र तहसील लेवल पर तो आरोग्य केंद्र ही खोलने हमें, उसमें हमने 25-30% की छूट कर दी। छोटी छोटी चीजों को ब्रांडिंग से लेकर के, उसके अंदर की जो है डिस्प्ले से लेकर के, स्पेस से लेकर के, ब्रांडिंग, डिस्प्ले, स्पेस और पूंजी भी, लेकिन अच्छे से करने के लिए यदि अच्छी पूंजी लगाएंगे तो अच्छे से कर भी पाएंगे। इसलिए उस कार्य को, माने ग्रामीण आरोग्य केंद्र हम उसको जितना विस्तार देंगे, अब गांव तक भी लोग दवा मांगने लग गए। मधुनाशिनी, मधुग्रिड से लेकर के मैंने एक पूरी सूची तैयार की थी कि हम कितने प्रोडक्ट को गांव तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने देखा कि हमारे जो है माने केश कांति, दंत कांति से लेकर के अपने अलग अलग साबुन, शैम्पू से लेकर के, एलोवेरा जेल से लेकर के, ये हमारे कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको माने दंत कांति के सारे वेरिएंट, केश कांति के हमारे सारे वेरिएंट, साबुन, एलोवेरा जेल, डिशवॉश बार, गोनाइल, नीम और सौंदर्य फेस वॉश, हमारे ब्रशेज, और हमारे अभी कुछ जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी, और छोटे पैकेजिंग में ये इतने करीब 10 प्रोडक्ट हो जाते हैं, और उसकी जो है एसकेयू हो जाते हैं करीब हमारे 40-50। और ऐसे ही हनी और हमारा घी और गिलोय, थोड़ी हमारी मेडिशंस, ये मेडिशन तो अभी इतनी ज़्यादा डिमांड में आ गई हैं, उसकी मैं बारे में अभी बात करूँगा। बाकी गाँव के अंदर भी कैंडी, स्वासारी और आंवला, एलोवेरा, मुक्तावटी, मधुनाशिनी आदि जो मुख्य औषधियाँ हैं। और ये जो अभी नए जो मेडिशंस हैं, अब इनको गांव में भी लोग मांगने लग गए। माने गांव के लोगों के भी जुबान पर, क्योंकि अब डेली आस्था को करोड़ों लोग देखने लग गए, करोड़ों लोग अब इंडिया टीवी के माध्यम से जुड़ गए। तो माने 20 साल लगे थे हमें मधुनाशिनी, क्या नाम है, मुक्तावटी और अपने जो है बाकी औषधियों को जनव्यापी बनाने में 20 साल लगे। पिछले 2 वर्षों में
मेधावटी, न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट, मधुनाशिनी के साथ मधुग्रीट, मुक्तावटी के साथ बीपी ग्रीट, प्रोस्टोग्रीट, थायरोग्रीट, लिवोग्रीट, लिवामृत, और अभी स्किन के जो भी नए प्रोडक्ट डर्माग्रीट, सोरोग्रीट, मिलुनोग्रीट आदि, और संतति सुधा, माने जो मुख्य हमारी औषधियां हैं, अब उनको आंखों के लिए जब आई ग्रीट और ईयर ग्रीट आदि, ये जो सारी मुख्य औषधियां हैं, अब इनकी स्वीकृति इस तरह से हो गई कि जो है अब गांव के लोग भी इनको मांगने लग गए। तो औषधियों का प्रचार, औषधियों का विस्तार और उनकी उपयोगिता भी, लोगों को उनका जो लाभ मिल रहा है। अब ये न्यू फॉर्मुलेशंस के ऊपर हमने सतत कार्य किया, और बाकी यह जो अब जैसे एक कार्य को निरंतरता से जब करते हैं, अब रोज मैं 5 बजे लाइव आता हूँ, यदि किसी दिन मैं 5-6 बजे भी योगग्राम में पहुंचा तो मतलब 6 बजे सीधा से मंच पे मुझे क्यों ना जाना पड़े। आज तक शायद मैं पूरे 2 सालों के अंदर मुश्किल से 8-10 बार लेट हुआ होऊंगा, तो 6 बजे तक मैं पहुंच गया हूंगा। 6 बजे के बाद कभी भी लेट नहीं हुआ, चाहे मैं दुबई गया, चाहे मुंबई गया, चाहे दिल्ली गया, कभी मुझे आने जाने में लेट हुआ, कभी 4 बजे पहुंचा, 5 बजे भी पहुंचा, तो मैंने 6 बजे कार्यक्रम जरूर किया। एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया। जो है ये है इस कार्य की। एक दिन मुझे बनारस जाना था, सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट थी, तो मैंने जो है आस्था और इंडिया टीवी करके निकला मैं। वो थोड़ा डिले टेलीकास्ट हुआ उसका, लेकिन करके निकला। तो क्योंकि फ्लाइट्स के शेड्यूल में पीएम को भी उतरना था वहाँ, हमारा भी जो है स्पेशल एयरक्राफ्ट जो है वो लेकर के हमें जाना पड़ा, तो भी मैंने छोड़ा नहीं उसको। और मैं एक बात और भी तारीफ करता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं की, करीब जो है 5 से 10 हजार कार्यकर्ता हमारे सोशल मीडिया के भी बहुत एक्टिवली जुड़ गए हैं। उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जो डेली लाइक करते हैं, शेयर करते हैं उसको पूरा। देखो मैंने जो जितना मैंने एक जुनून के साथ करते हैं कि भाई हमें इसमें कुछ समय डेली लगाना ही लगाना है। खैर, तो हम अब इसको नेक्स्ट लेवल पर, मैं कह रहा था मेडिसिन वाला काम भी बहुत दूर तक पहुंच गया है, प्रोडक्ट भी लोगों को चाहिए। तो ग्रामीण आरोग्य केंद्रों में हमारे सारे फूड, नॉन फूड के मुख्य प्रोडक्ट और मुख्य मेडिसिन्स, फिर ये बहुत बड़ा सिलसिला है। तो कुल मिलाकर के 50 हमारे प्रोडक्ट हो जाते हैं, अलग अलग मेडिसिन और सारे प्रोडक्ट मिलाकर के, और उनके एसकेयू मिलाकर के करीब 100-150 प्रोडक्ट हो जाते हैं। इतने तो रखी, और उतना तो लोग मांगते हैं सामने से। अब आप आश्चर्य होगा आपको, मैं सोचता था कि भाई कभी ना कभी गोमूत्र भी पूरा स्टेब्लिश्ड होगा, फिर मैंने देखा फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस और क्या नाम है, पेट कब्ज और मोटापा आदि के साथ साथ अर्थराइटिस के लिए खाली गोधन अर्क और गोखरू पीने से लोगों का अर्थराइटिस हो रहा है। पूरी डिटॉक्स करने के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं। और मैं देख रहा हूं करीब हमारी 10 बड़ी गौशालाएं, धड़ोली की गौशाला जो हमारे पूज्य गुरुदेव जो है, पूज्य गुरुदेव धड़ोली गौशाला जो गुरुकुल कालवा में हम पढ़े, वहां करीब हमेशा 5-7 हजार गाय रहती। अब उस गौशाला का मुख्य आधार जो है वो गोनाइल और गोधन अर्क बन गया। ऐसे पूज्य स्वामी गणेशानंद जी से लेकर के हमारे पूज्य स्वामी भिवानी में क्या नाम है उनका, राजनाथ जी से लेकर के, और हमारे राजस्थान में हमारे बाड़मेर में हमारे पूज्य महाराज जी प्रतापपुरी जी महाराज जी से लेकर के, पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी से लेकर के, यहाँ उत्तरकाशी और ऋषिकेश की 2-3 गौशालाओं से लेकर के, और हरिद्वार की अपनी गौशाला से लेकर के, अपनी भी गौशाला का खर्चे के लिए हमको किसी से दान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। 2000 गायों का खर्चा वो गौशाला हमारी इतनी स्वावलंबी है कि वो प्रॉफिट देती है। लोग कहते हैं गौशाला चलाना घाटे का काम है, और उसमें तो अभी सुविधाएं तो मिल नहीं रही हैं, इतना जबरदस्त उसकी डिमांड है, तो उसको और विस्तार दे पाएंगे। अभी जो है गोवा वाली गौशाला को और जोड़ना, इसको लिख लो। हमारे कमलेश जी जो है वो बहुत दिनों से कह रहे थे कि स्वामी जी, तो अभी चीजें जब आगे बढ़ती है ना, तो बहुत कई दिशाओं में उसका फायदा होता है, क्योंकि सबसे संघर्ष और संकट के साथ कोई गौशाला हमारी चल रही है। तो हमारे गोवा के हमारे जो किसान प्रभारी हैं हमारे किसान संगठन के, और भाई कमलेश जी, एक बार इनका विशेष अभिनंदन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी सेवा गोवा में कर रहे हैं गौशाला की। अब उसको भी स्वावलंबी आत्मनिर्भर बना देंगे, क्योंकि ये गोधन अर्क का मैंने भी नहीं सोचा था इतना फायदा होगा। माने जिनको गोधन अर्क पिलाया उनका RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN और पूरा माने
ये HLB27 सारे पेन मार्कर्स, अर्थराइटिस के मार्कर्स सारे खत्म हो रहे हैं। ये अद्भुत बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने देखा होगा सुबह सुबह जो मुझे सुनते हैं कभी कभी रेगुलर, तो मैं गोधन अर्क और गोखरू का सबसे ज्यादा प्रसार करता हूँ बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो खैर ये विषयांतर हो जाएगा थोड़ा। तो ग्रामीण आरोग्य केंद्र और आरोग्य केंद्रों में अपने सारे फूड, नॉन फूड के प्रोडक्ट, उसके साथ मुख्य दवाइयाँ, इनको दे करके अभी हमने पूरा 50-50 का ही लक्ष्य दिया था एक एक एसडी को, तो करीब करीब हमारे 4000 केंद्र हो जाते हैं। और एक बार एसडीओ का इस बात के लिए अभिनंदन होना चाहिए कि उनको इसमें उन्होंने स्वीकृति दी कि वो 50-50 ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलेंगे। एक बार जोरदार उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। हमारे एसडी भी करीब करीब अभी 95 से लेकर 99% एसडी अच्छी सेवा दे रहे हैं। अब क्या करें, 2-4 तो घर परिवार में ऐसे लोग होते ही, उनको झेलना पड़ता ही है। अब उसमें मैं कभी बुरा बोलने का स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा। लेकिन अच्छा तो बहुत है ना, उसको उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर, उसमें स्वदेशी समृद्धि कार्ड जो अभी क्रेडिट कार्ड का भी स्वरूप ले लेगा। अभी इसमें माने उसका सारा जो एक समझौते वाले सारे जो कार्य होते हैं वो सब हो चुके हैं, लीगल सब कार्य हो चुके हैं। अब उसको जमीन पर ले जाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करने की जरूरत है, तो उसको भी कर लेंगे। स्वदेशी समृद्धि कार्ड भी अब बड़े रूप में ले लेंगे। अब इसमें 2 चीजों के साथ ये तीसरी चीज एक और मैंने शुरू की है, एसडीओ को भी नहीं पता है, और मैंने शुरू की और इसका परिणाम बहुत अच्छा निकला है। अब ये जितने भी हमारे एसडी हैं वही सुन लो तुम लोग। अब आप लोगों को यदि आप जितना अभी तक कर रहे हो और ये आरोग्य केंद्रों तक ही कर लेते हैं, तो आप करीब ये जो सेल इस समय चल रही है पतंजलि, इसको 1.5 गुना तक ले जा सकते हैं हम, 1.5 गुना तक। अभी भी हमारी करीब 40% सेल, करीब जो है 30 से 40% सेल को कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्र और चिकित्सालय। बहुत बड़ी बात है ये। और इसके लिए सारे हमारे अंकुर जी, उनके सेल्स कोऑर्डिनेटर, सारे एसडीज बहुत अच्छे से उस सेवाओं को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। और इसमें हमारे बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता ही मुख्य रूप से जुड़े हैं। एक बार उनका विशेष रूप से इस बात के लिए अभिनंदन है कि इस कार्य को इतना बड़ा स्वरूप आपने दे दिया और निरंतरता के साथ उसका निर्वहन किया है। अब उसको और ज़्यादा गति प्रदान करने के लिए, और ज़्यादा उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए अब उनमें ये चिकित्सालयों पर अभी हमारी पतंजलि वेलनेस की सेवा भी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने सब थेरापियों को इतना ज़्यादा प्रसिद्ध कर दिया है, अभी कम से कम हमारे 1000 चिकित्सालय और मेगा स्टोर ये पतंजलि वेलनेस की सेवाओं से जुड़ जाएंगे। ये बड़ा काम हो जाएगा, ये बड़ा काम हो जाएगा। खैर, और लोगों को लाभ होगा। जैसे मैंने कहा था, मेरा लक्ष्य है कि डेली 1 लाख लोगों को हम थेरेपी उपलब्ध करा पाए। जो मैंने बड़ी बात कही थी कि इंटीग्रेटेड पैथी, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक जो मूल्य हैं, इनकी पुनः प्रतिष्ठा का ये जो कार्य चल रहा है, इसमें हम कामयाब होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटे छोटे लाभों को लेकर के, छोटे छोटे चमत्कारों को लेकर, छोटे छोटे आविष्कारों को लेकर के बड़े बड़े साम्राज्य दुनिया में खड़े हो जाते हैं। हमारे पास तो इस पूरी मानवता को देने के लिए इतना कुछ है कि मैंने उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, इतना बड़ा ये कार्य है। खैर, तो तीसरा जो ग्रामीण आरोग्य केंद्रों के साथ जो तीसरी चीज है, उसको भी मैं थोड़ा सा कह देता हूं अभी, कि लगभग हमने अभी 70-80 जिले तो आइडेंटिफाई कर लिए। आज हमारे सारे आरएम लोग भी हैं, नेशनल हेड्स भी हैं हमारे सेल्स टीम के। मैंने कहा कि जो फूड, नॉन फूड के दोनों डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना चाहते हैं। तो हमने पूरा एक स्वरूप तय किया कि करीब 60 गांवों को पकड़ लें, तो एक ही गाड़ी से वो 15 दिन के अंतर में सप्लाई दे सकते हैं। और एक रूरल डिस्ट्रीब्यूटर 40 से 50 लाख रुपए की सेल कर सकता है। 40 से 50 लाख की सेल रूरल डिस्ट्रीब्यूटर। अब वो 40-50 से हम शुरू करेंगे। एक जिले में
जो बड़े जिले हैं पहले उनको पकड़ रहे हैं, कुछ तो तहसीलों को जिला बना दिया, उसको इसमें काउंट नहीं कर रहे हम। इसलिए हमने पहले तौर पर जब मैंने सारे हमारे पहले फूड टीम की साथ बात की थी मैंने, एक बार नॉन फूड के भी आरएम्स को इसलिए भी साथ में जोड़ दिया है कि फूड और नॉन फूड के जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको वो करीब 20-25 लाख रुपए की पूंजी लगाएंगे, फिर वो रिपीटेशन में आ जाएंगे और उनको जरूरत पड़ी तो लोन भी और करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल फाइनेंसिंग के लिए तो हमारे पास में बैंकों की लाइन लगी हुई कि जो है चैनल फाइनेंसिंग के लिए आप कितने रुपए ले लो, 100, 200, 500 करोड़ रुपए बैंकों ने सैंक्शन करके रखा है, उनको भी अच्छे पार्टनर्स चाहिए। चैनल फाइनेंसिंग की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20-25 लाख रुपए जब तक खुद की पूंजी नहीं होती है, केवल बैंक की पूंजी से काम नहीं चलाया जा सकता। 20% की आरओआई है मंथली, और इसमें जो है अब यदि किसी को नया रोजगार भी करना है, नया काम भी करना है, हौसला होना चाहिए, काम करने का तजुर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि इसको गांव तक करना है। तो हमारे फूड नॉन फूड के जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो समझदार डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अभी करीब 10-15 तो अभी सोमवार मंगलवार से बिलिंग तक के लिए तैयार हो गए हैं, तो उनको भी जोड़ करके और बहुत जल्दी ही हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा है वो ये 3 था। एक तो जो है रूरल, हाँ ललित जी, तो रूरल डिस्ट्रीब्यूटर्स में अब ये काम बहुत बड़े पैमाने पर अब व्यवहारिक स्वरूप ले रहा है। तो इसमें भी मैंने देखा बहुत जबरदस्त उत्साह है। अब ये रूरल डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें क्यों बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि गांव तक जो भी हमने चीजें सोची थी और इसको पूरा मैपिंग करके पूरा कोई भी जो रूरल डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि वो अर्बन में तो दे ही रहा है, उसको रूरल में भी जाना है, इसलिए कोई कटिंग पटिंग का भी प्रश्न नहीं। और उसकी हर एक बिलिंग को चेक करने के लिए यहाँ जो है 8-10 डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर एक आदमी सेंट्रली भी यहाँ से चेक करेगा, लोकली भी उसकी चेक करेंगे। तो किसी भी तरह से, और हाइजीन का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हमारा ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर है और उसको ये कार्य जो है जो हम उसको डायरेक्ट यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं हम। अब इसमें थोड़ा बहुत कुछ लोगों को लगेगा कि हमारा, भाई आप जो कर रहे हैं, जो भी हमारे एसडीज कर रहे हैं वो सप्लाई कर रहे हैं अभी अर्बन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा। रूरल में तो अभी हमने एक विशेष व्यवस्था बना करके उनको स्पेशल इंसेंटिव दे करके, एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे करके शुरू किया। तो ये सारे के सारे जो रूरल डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनका डिस्पैच डायरेक्ट हरिद्वार से होगा, और उनको जो गांव के जो रिटेलर्स हैं उनको, शहर वालों को जो अर्बन में जो रिटेलर्स को मार्जिन मिलता है, रिटेल मार्जिन, और जो भी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी स्कीम आदि चलाई जाती है उनको मिलेंगी। और एसडी प्लस जो आपको 2% एक्स्ट्रा और मार्जिन दे रहे हैं, वो सब मिला करके उनका आरओवाई हमने चेक किया, बहुत अच्छा आ रहा है। माने उनकी जो पूंजी है उसके ऊपर उनको 15 से 20% का आरओवाई आ रहा है, जो कि मंथली इतना आरओवाई किसी भी बिजनेस में नहीं आता है। तो ये अब एक तरह के एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो इसके संदर्भ में आज की मीटिंग का एजेंडा था। तो इसमें अब आपको क्या करना है, तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको ये करना है कि जहां पर भी हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के, हमारे सब राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य तो आज जुड़े हुए, कल सब जिला और तहसील वालों से भी बात कर लेंगे। जो भी अच्छे लोग, चाहे अपने कार्यकर्ता इस समय वो एक्टिवली अपने साथ में संगठन में सक्रिय हैं या नहीं है, जिनके पास में भी अपनी दुकान है या जो दुकान कर सकते हैं, या जिनके ऑलरेडी दुकानें हैं और जो करना चाहते हैं,
वो चीज बीच में थोड़ा सा स्लो हो गई थी। तो जो भी समर्थ लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ग्रामीण आरोग्य केंद्र और आरोग्य केंद्र के लिए अब आपको लंबी चौड़ी परमिशंस की जरूरत नहीं है। ये खाली जो है 3 आदमियों के सिग्नेचर से ये काम हो जाएगा। केंद्र कोऑर्डिनेटर का सिग्नेचर, सेल्स कोऑर्डिनेटर का सिग्नेचर, और जो है ये अपने संगठन का जो भी अपना वहाँ के लोकल जो भी अपने टीम के सदस्य हैं, चाहे वो हमारे तहसील प्रभारी हैं, चाहे हमारे जिला प्रभारी हैं, जिसके एरिया में वो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र का हमारा प्रभारी सिग्नेचर कर दिया, तो वो आगे उसको कोऑर्डिनेट करने का काम सेल्स कोऑर्डिनेटर कर लेगा, केंद्र कोऑर्डिनेटर कर लेंगे। वो उस चीज को देखने की सब चीजों की जिम्मेदारी उनकी है। यहां से जो बैठे हुए लोग हैं उनके पास चीजें आई, उनको जो है बस फाइनलाइज करके, कोई लंबी चौड़ी औपचारिकताएं नहीं रखी गई हैं। हाँ, लोग गलत ना करें, जहां पहले खुले हुए वहां ना खोल दें, ऐसा ना कर दें, वैसा ना कर दें, तो वो सारा एट ए टाइम सेल्स कोऑर्डिनेटर उसकी सारी दूरी और सारी चीजों को माफ करके, कि जैसे कि जो पहले तंत्र खड़ा हुआ है वो प्रभावित ना हो, नई चीजें एड ऑन होनी चाहिए। वो जो है ग्रामीण आरोग्य केंद्र है, तो वो नीचे जो है जो कस्बे हैं, या जो जैसे हमने कहा ना कि हाईवेज हैं, जहां पर हम नहीं हैं वहां तक वहीं खोलना है इनको। तो इसके लिए, क्योंकि इस प्रोसेस को काफी दिनों से पूज्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन में हमारे पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी कर रहे थे, लेकिन उसकी गति जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ पा रही, और नीचे से इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इन्वॉल्वमेंट था भी तो 2-2, 3-3 महीना तो कागजी कार्रवाई में लगा देते हैं सब लोग, और वो नीचे जो लोग खोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो 1-2 महीने के बाद फिर घर बैठ जाते हैं। ये स्थितियां बन रही थी। इसलिए आज की मीटिंग की गई कि इसको सरलीकरण कर दिया गया है, इसका जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, इसको विकेंद्रित कर दिया गया है, और डिसेंट्रलाइज करके ये जो है जो वहां से आ जाएगा वो कार्य यहां से फाइनलाइज हो जाएगा। तो सेल्स कोऑर्डिनेटर और जो अभी एक एसडी पर जो केंद्र कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है, और एक संगठन का आदमी, बस ये 3 का सिग्नेचर होकर के पेपर आ जाएगा। यहां से उसकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पूज्य स्वामी विदय देव जी के पास टीम है। इधर से जो है ग्रामीण आरोग्य केंद्रों के लिए और आरोग्य केंद्रों के लिए पूरा ये जो टीम है आदरणीय अंकुर जी की, वो इसको फाइनलाइज कर लेगी। तो ये इसलिए इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसका सरलीकरण कर दिया गया, इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। अब हरिद्वार से चीज़ों का फाइनलाइज नहीं होगा, जो भी फाइनलाइज करेंगे वो हमारे जो है राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, राज्य प्रभारी, और जो वहाँ के नीचे के जो सबसे बड़ा काम इसमें करना है हमारे तहसील प्रभारियों को। तो उनको तहसील प्रभारियों की कल इसलिए मीटिंग का उनको जो है विशेष रूप से उनको जोड़ा जाएगा। जिले से कम लोग जुड़ेंगे, जिले से एक व्यक्ति जुड़ेंगे भाइयों की तरफ से, एक व्यक्ति बहनों की तरफ से जुड़ जाए, तहसील प्रभारी को जरूर जोड़ें उससे। तो इससे और जो है नीचे तक का एक कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, और इस चीज़ को हम व्यवहारिक स्वरूप दे पाएंगे। तो ये इनको किस तरह से व्यवहारिक स्वरूप देना है, ये मैंने मुख्य रूप से बात कही। और रूरल डिस्ट्रीब्यूटर्स वाली जो बात है, उसमें जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके पास अच्छी पूंजी और काम करने का जज्बा है, मेहनत करना चाहते हैं, तो मात्र चाहे वो किराए के ले लें, आजकल किराए पर भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो अपनी गाड़ी बना लें, एक गाड़ी से वो 60 गांव तक को कवर कर सकता है। और एक जिले के हमने 60 बड़े गांव कर लिए कवर, तो फिर कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, तो फिर चीज़ें और छोटी मोटी तो इधर उधर से फील हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा उद्देश्य था जिसके लिए आज की बैठक की गई, और कल भी कंटिन्यूटी में दूसरी बैठक होगी, तहसील प्रभारियों तक को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो अभी ये करीब 7-8 दिन पहले ही पूज्य आचार्य जी अभी ऑरलैंडो में हैं, अमेरिका में, वहाँ पर भी पतंजलि वेलनेस का सेंटर के लिए
300 एकड़ जमीन और करीब 200-250 लोगों की रेसिडेंशियल फैसिलिटी इस समय है। उसको बहुत बड़ा स्वरूप दे करके मुझे लगता है अभी पूरी दुनिया में हर एक बड़े देश के अंदर पतंजलि वेलनेस के सेंटर खोलने के लिए अभी मुझसे अलग अलग देशों से इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। और स्वयं दुबई के जो वहाँ का जो राजा है, शेख जो भी फैमिली बोलते हैं, वहाँ के किंग, वो भी इंटरेस्टेड हैं कि आप जितनी ज़मीन चाहिए, जितनी रिसोर्सेज चाहिए, हम अपनी तरफ से उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि उन्होंने एक वर्ल्ड का हब जैसा बना रखा दुबई में कि यहाँ पर भी आप सेंटर खोलो और जो वहाँ सब करवाते हो आप पूरी की पूरी सुविधाएं यहाँ शुरू करवाओ लोगों के लिए। तो पूरी दुनिया देखो, एक दिन जो है मैंने बोला था कि मजहब बड़ा नहीं, मुनाफा बड़ा है। जिसमें लोगों को फायदा दिखता है ना, वो सब काम करना शुरू कर देते हैं। आदमी मजहब को बाद में देखता है, पहले ये देखता है इससे मेरा फिजिकल, मेरा मेंटल, इससे मेरा क्या बेनिफिट है। यदि उसको बेनिफिट है तो कोई लाख उसको मना करे कि इसको मत करना, वो करेगा। योग ऐसा ही है, यज्ञ ऐसा ही है। अब यज्ञ को हमने पंथ की परिधि से बाहर निकाल दिया। आयुर्वेद ऐसा है, नेचुरोपैथी भी ऐसी है। अरे निसर्ग, प्रकृति, नेचर तो सबकी है ना, वो कोई एक किसी पंथ की या बपोती नहीं है ना। खैर, तो ये चीज़ें बहुत व्यापक रूप में अभी चल रही हैं। तो अभी इन 7-8 दिनों में किसी एसडी ने कुछ विशेष काम किया है तो अपने कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं। और किसी हमारे राज्य प्रभारी को भी इस बारे में कुछ बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, अपने हैंड रेज कर दे। केवल अभी राज्य प्रभारी और एसडी लोग ही अपने, जिन्होंने कुछ काम किया हो एसडी लोगों ने, तो वो बात कर सकते हैं। और किसी राज्य प्रभारी की कोई क्वारी हो तो वो बात कर। ओम ओम स्वामी जी महाराज। हाँ जी, नमस्ते जी। जी स्वामी जी, पिछली बैठक के बाद हमने ये पूरा मैसेज पूरे प्रांत में भेजा है। तो लगभग 20 तो एप्लीकेशन ऑलरेडी हमको ग्रामीण आरोग्य केंद्र और आरोग्य केंद्र के मिल चुके हैं। क्योंकि पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया, गुलबर्गा एरिया भी हुबली से ऑपरेट हो रहा है। तो 2 हमने सेल्स कोऑर्डिनेटर एसडी की ओर से अपॉइंट कर दिए हैं और वो अपने काम में लगे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो रहा है और मैं फेसबुक लाइव में, सोशल मीडिया में उसकी कुछ कन्नड़ लैंग्वेज में पोस्टर और वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत ऐसी बातें लिख करके उसको प्रचारित किया है। रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है महाराज जी। बस अभी ये जो आपने थोड़ी सी छूट दे दी है ये डिस्प्ले और ब्रांडिंग में वगैरह, इससे ज्यादा और काम करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि कई बार वो जो रेकी करने के लिए भाई 2-2 महीने पहुंच नहीं पाते हैं। फिर एक 5,000 का शुल्क रखा गया है रेकी के लिए, भाई वहां आके जाने वाला, तो ग्रामीण के लिए वो भारी पड़ता है। मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। कोई रेकी और बाकी सब हम मिल करके अच्छा करेंगे महाराज। कोई रेकी का शुल्क नहीं होगा। और कोई, अभी मैंने बोला ना, सेल्स कोऑर्डिनेटर, केंद्र कोऑर्डिनेटर और अपने संगठन का कार्यकर्ता भाई बहन जो उस क्षेत्र का उपलब्ध है, 3 के सिग्नेचर से केंद्र खुल जाएगा। इसमें जो है बहुत ज्यादा उलझ पुलझ नहीं रखा, इसको सरलीकरण इसलिए करने की बात मैं की है। और जिन्होंने एक ऐड का भी फॉर्मुलेशन जो बता रहे हैं, जैसे एक जगह ऐड दिया तो 70 लोगों की एप्लीकेशन आ गई। कुछ हमारे एसडीज को लग रहा था अरे कहाँ होगा, कैसे होगा, 50 कैसे खोलेंगे। आपको इसको अभी, माने अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे आएंगे, आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इतने एप्लीकेशंस आएंगे आपके पास। लोगों में बहुत उत्साह है, ग्रामीण क्षेत्र में पतंजलि को लेकर के बहुत उत्साह है। वो आपने जैसे जो आप पिछले भाई नाम नहीं बता पाए थे कि 60-70 एप्लीकेशन कहां से आए थे, क्या नाम था? ग्लोबल माइंड के एसडी उपलेटा, गुजरात। अच्छा हाँ ठीक है। 70 एप्लीकेशन आ गए थे। 70 से 80 इंक्वायरी हो गई है। मंडे से हम शुरू करने वाले हैं उनसे बातचीत करने के लिए। उनको ग्रामीण और कोई कोई 10-15 जितने आरोग्य केंद्र है, बाकी के ग्रामीण के लिए आए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ। और कोई एसडी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो पहले बात कर सकता है। और हमारे राज्य प्रभारी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
इसको हटा दो। ओम स्वामी जी महाराज प्रेस मुंबई से। जी स्वामी जी महाराज, एक महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य अभी किया है, जो राशन की दुकानें हैं, जो पहले राशन का सामान मिलता था उनको अभी उनको परमिट कर दिया गया है कि आप दूसरा भी सामान रख सकते हो। ऐसे 54,000 आउटलेट है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और इसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को दिया है कि आप कोई भी सामान इसमें किसी भी कंपनी का कोई भी रख सकते। तो उनकी 2 दिन पहले मेरे साथ एक मीटिंग हुई है, तो अभी 1-2 दिन में फिर से उनके साथ में बैठने वाला हूँ। तो 54,000 आउटलेट पे वो अपना सामान देने के लिए रेडी है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। ये इसको अभी बहुत विस्तार देना अपने को नीचे तक, और इसको देंगे, करेंगे, अच्छी बात है, उनको आगे जी बढ़ाना। महाराज। जी बहुत जी अच्छा। महाराज। जी स्वामी जी महाराज प्रणाम। प्रणाम जी श्रीधर जी। स्वामी जी महाराज, अभी लास्ट हफ्ते में हम लोग इसके पहले आदर्श ग्राम योजना का एक रेजिडेंशियल काम चलाया था 4-5 साल। इसमें 500 से ज्यादा लोगों को हम प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर दिया, और प्रोबेशन ढंग से 3 महीने 4 महीने आप चलाओ, बाद में अगर आपको पसंद आए तो आपको मुनाफा दिखे तो आगे बढ़ सकता है बोल के हम लोग करे थे। बट उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग प्रयास करें, बट उसमें कुछ लोग जो एरिया, जो बिल्टअप एरिया कम होने की वजह से, जो आरोग्य केंद्र का हिसाब से होने की वजह से थोड़ा पीछे हो गया। सो वो सब लोगों को हम लोग अभी आप जैसा बताया रिलैक्सेशन के हम लोग जोड़ सकते हैं। इस बीच में हम लोग एक लास्ट 1 वीक में तेलंगाना में एक आंध्रा में 30 आरोग्य केंद्र के लिए आइडेंटिफाई करे, इसके पहले जो ट्रेनिंग हुआ, और ग्रामीण आरोग्य केंद्र के लिए 20 लोगों को आइडेंटिफाई करे। वैसा ही तेलंगाना में भी 28 लोगों को आरोग्य केंद्र के लिए जो तहसील लेवल में, और ग्रामीण आरोग्य केंद्र के लिए 22 लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करें। ये फरवरी के महीने में हम लोग हमारा जो सेल्स कोऑर्डिनेटर एसडी के तरफ से 2 लोगों को नियुक्त करे हैं। एक का नाम है नवीन है, वो तेलंगाना को देखते हैं, और शरद आंध्रा को देखते हैं। और हमारा रेगुलर मीटिंग 3 महीने में एक बार तो आरोग्य केंद्र चिकित्सालय से एसडी से हो रही। लास्ट महीने में दिसंबर में भी हुआ। सो कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा है, हमारा जो सर्विस भी बहुत बढ़िया ढंग से चल रही। सो ये महीने में फरवरी में हम लोग 50 तेलंगाना में और 50 आंध्रा में, जो नेशनल प्रांतीय साउथ इंडिया का कोऑर्डिनेटर है सतीश चपाड़िया, और लोकल का लक्ष्मी नारायण, हमारे कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करके इसको काम का आगे बढ़ाए। अच्छी बात है। पिछली बार जब हमने लक्ष्य दिया तो कुछ लोग डर रहे थे इतने कहाँ से आएंगे। ये तो आंध्रा और तेलंगाना में जो है नॉन हिंदी स्पीकिंग के इलाके की बात है। हिंदी स्पीकिंग में तो, और मराठी, गुजराती और पूरा नॉर्थ ईस्ट में तो और ज़्यादा, और अभी साउथ में भी अभी कैंपेन और तेजी से बढ़ाने वाले हैं, तो चीज़ें और बढ़ेंगी। तो ये कार्य बहुत यशस्वी होने वाला है, इतना बड़ा कार्य है। और किसी एसडी को कुछ कहना है? बहुत आशीर्वाद श्रीधर जी। ओम महाराज जी, सादर प्रणाम। मैं मनोज छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी, उस दिन की बैठक के बाद हम लोगों ने एक प्लान की है। लगभग 64 गांव हमने सेलेक्ट किए हैं, तहसील और गांव मिला के, और जहां ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक बीट वाइज प्लान करके अब इस कार्य को करने की योजना बनी है, जिसमें एक केंद्र कोऑर्डिनेटर हमने 2 तय किए हैं, मनोज जी और किशोर जी। और हमारे जो सेल्स कोऑर्डिनेटर है निशांत जी के साथ एक मीटिंग करके हमने प्रॉपर एक चैनलाइज फॉर्म बनाया है, और बीट वाइज हम इसको कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। लगभग हमारे 9 अभी केंद्र जो हैं हमारे तय हुए हैं, जिसमें 2 आरोग्य केंद्र हैं, और जो लगभग 6 हमारे ग्रामीण आरोग्य केंद्र, ये तय हम लोगों ने अभी किए हैं, फाइनलाइज हो गया है। और लगभग 64 की संख्या हमने अभी की है, तय की है कि आगे बनाएंगे। आज हमारी कल भी एक बैठक थी, लेकिन माता जी की हमारे यहाँ तबियत खराब होने से मैं आज यहाँ नागपुर उन्हें लेकर आया हूँ, तो यहाँ जाके फिर तुरंत आगे इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और चलो, बहुत आशीर्वाद है। हमने जो है एसडीज को 2% इसमें एक्स्ट्रा उनको हमने मदद की है, कि जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन आदि में दिक्कत ना हो। और जो पाणिग्रही जी का एरिया है, और जो नॉर्थ ईस्ट में खास करके जो हमारे डागा जी का एरिया है,
तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी हम उनके लिए इंसेंटिव प्लान करेंगे, जिससे कि जिनको सुदूर 150-200 किलोमीटर तक और 500 किलोमीटर तक भी चीज़ें भेजनी पड़ती हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से कुछ अलग से भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन इस काम को यशस्वी करना है अपने को। बहुत बहुत आशीर्वाद। जी महाराज जी। जी जी महाराज जी, आपका आशीर्वाद। और मैंने जैसे एक संकल्प लिया है कि ग्रामीण ये जो स्वावलंबी का ये अभियान है उसको गांव-गांव तक जैसे करके भी किसी भी कीमत पे पहुंचाना है गांव तक। यह स्वदेशी का अभियान आपके आशीर्वाद से जरूर यहाँ बस्तर और पूरी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों पे भी पहुंचाएंगे। अच्छा, यशस्वी होगा। बहुत आशीर्वाद। परम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, विगत 5-6 दिन से हम लोग इस कार्य में जुट गए महाराज जी, और अभी जो कुछ 2-3 एसडीओ से हमने और अपने जो सेल्स टीम है उनसे भी, जिन तहसीलों में अभी तक आरोग्य केंद्र नहीं खुले हैं उनकी लिस्ट हमने ले ली है और पूरी प्रांत की टीम को महाराज जी इस कार्य में लगा दिया है। और अभी लगभग 2 से 3 आवेदन रोज आ रहे हैं महाराज जी। और महाराज जी जो सरलीकरण का जो कार्य किया है कि प्रक्रिया पहले बहुत लंबी थी और अब जो सरल हो गई महाराज जी, इससे बहुत अच्छा इसमें कार्य आगे बढ़ेगा। और महाराज जी मध्य प्रदेश में शाजापुर में महाराज जी सबसे ज्यादा पूरे भारत में ग्रामीण आरोग्य केंद्र हमने खोले हैं महाराज जी, और इसी तरह पूरे प्रदेश में भी अब पूरे लग करके पूरी टीम और बहुत अच्छा कार्य महाराज जी अब करेंगे और पूरी टीम अब लग चुकी है महाराज जी। आज जो आपका मार्गदर्शन मिला और कल जो पूरे प्रदेश को मिलेगा उससे बहुत तीव्र गति से महाराज जी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बहुत आशीर्वाद राजेंद्र जी। अभी मैं लगभग 15-16 के आसपास, क्योंकि अपना एफपीओ भी अभी 7 से 15 के बीच में आ रहा है, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। मैं कम से कम 2 मीटिंग इस महीने इसी संदर्भ में लेने वाला हूँ, एक 15 के आसपास और एक जो 28 फरवरी को इसका कंक्लूजन होगा। तब तक मुझे विश्वास से 4 से 5 हजार हमारे ग्रामीण आरोग्य केंद्र और आरोग्य केंद्र खुल जाएंगे। उस तरह की तैयारी अच्छे से शुरू कर दी है, इसके लिए सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। जी जी महाराज जी, पूरी ऊर्जा से लगे हैं महाराज जी सब लोग। बहुत आशीर्वाद। इसका मतलब अंकुर जी, सेल्स टीम ने अपने राज्य प्रभारियों के साथ में कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया है। जी महाराज जी, जितने एसडीज हैं उनके साथ हो गया था। जहां एसडीज अपने राज्य प्रभारी हैं या उनसे एसोसिएटेड है उन लोगों से बातचीत हो गया है महाराज जी। बाकी अब कल से जो है बाकी सब राज्य प्रभारियों से भी बातचीत शुरू हो जाएगी। हाँ, तो सेल्स कोऑर्डिनेटर हमारे सब नीचे तक, और इसको मैंने जैसे बोला ना 3 आदमियों का सिग्नेचर होके आ गया, उसमें बस एक फार्म बना दो, जो है उसका फॉर्मेट बना दिया है ना, कि जिससे कि चीजें एकदम जी महाराज जी। महाराज जी बस एक फूड लाइसेंस लेने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर फूड लाइसेंस रेडी है और जीएसटी रेडी है तो अपने को 1 दिन नहीं लगेगा उसको पूरा करने में। जीएसटी तो जब वो कितने लाख से ज्यादा पर इतने बिजनेस से कम नहीं, ग्रामीण में आरोग्य केंद्र में पड़ेगी महाराज जी, ग्रामीण में नहीं पड़ेगी। ग्रामीण में सिर्फ एफएसएसआई का लाइसेंस चाहिए। हाँ, तो गांव में कौन चेक करता है? वो गांव में शुरू कर लेगा, करने के बाद अपना लाइसेंस लेता बड़ा रहेगा। काम करते हैं वो भी कोई लाइसेंस नहीं। महाराज जी नहीं, लाइसेंस लेके करेंगे महाराज जी। नहीं, गांव में जब आपका कितना इनकम होने पर आपको जरूरी रहता है? नहीं, एफएसआई का लाइसेंस तो महाराज जी चाहे 2 रुपए का भी काम करेंगे तो भी जरूरी है। अगर हमारा बोर्ड लगा हुआ है तो हमारे लिए जरूरी है महाराज जी। नहीं, हम किसी भी दुकान पे देंगे तो उसके पास क्या होना चाहिए? फूड लाइसेंस होना चाहिए महाराज जी। तो वो तो मिल जाता है ना, 1-2 दिन का काम। हाँ, बस वही है, उसका लाइसेंस वही है, कार्यवाही है। बाकी उसमें तो फिर 1 दिन लगना है। काम है ना फूड लाइसेंस या, हाँ वो तो ये मतलब रूटीन का काम है, 1-2 दिन का काम रहता है। जी महाराज जी, भाई यही एक चीज है, बाकी 1 दिन ही लगेगा बाकी लाइसेंस में। ठीक है ना। और हमारे जिन्होंने ये तो इसका मतलब स्पीड पकड़ ली है, और इसको कल आप एक बार सारे संगठन की मीटिंग के साथ और रूबरू हो जाएंगे तो और अच्छे से कर लेंगे। जो हमारे रूरल डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने आरएम लोगों ने बनाए, वो जरा अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारे हेलो स्वामी जी, केरला से शशिधरन, केरला से। हाँ बोलो। स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी, केरला से वेलनेस सेंटर मिलने के लिए 100 आदमी का वो लिस्ट बनाकर हमने भेज दिया, डॉक्टर गुप्ता जी को भेज दिया अभी, वो ट्रेनिंग मिलने के लिए। वो काम पूरा किया। और हमारा एजेंसी का काम बहुत अच्छा नहीं केरला से, अभी वो भी अच्छा करते हैं तो हमको आरोग्य केंद्र भी फुल वो आएगा उधर से सब भेजा।
सब चीजें अच्छा कर देंगे शशिधरन जी, अच्छा कर देंगे। ठीक, जो रूरल डिस्ट्रीब्यूटर जिन आरएम लोगों ने बनाया था वो अपने एक दो लोग अपने एक्सपीरियंस कह करके फिर आज की मीटिंग को पूरा करेंगे। कल भी दोबारा मीटिंग करनी है फिर अपने को। ओम स्वामी जी, ऋषभ सिन्हा गुजरात से। स्वामी जी, हम लोग ने वो शॉर्ट टेस्ट कर लिया है। जो आपने लक्ष्य दिया था गुजरात और छत्तीसगढ़ मिला के 6 रूरल डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने का, तो करीब करीब शॉर्ट लिस्ट में हमारे पास अभी 7 से 8 शॉर्ट लिस्ट होकर आ गए हैं। और जैसे राकेश शर्मा जी से अपनी बात हुई है कि मंडे को हम उनका एप्लीकेशन डाल देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2-3 एप्लीकेशन हम लोग मंडे तक उसको डलवा देंगे। और अगर मतलब कि हम लोग चाहें तो हम लोग अगले वीक से ये काम शुरू कर सकते हैं। इसमें मतलब वो उस लेवल तक बात हो गई है अपनी। लोगों में उत्साह है ना जो हमने विजन दिया उसका। जी जी, अभी तो हम लोग आइडेंटिफाई उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जिनकी जो करीब 20-25 लाख का ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से बात किया है। तो मेरे एरिया में करीब 30% ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कि जो दोनों फूड और नॉन फूड दोनों के कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हो जाएगा। उत्साह है, जितने लोगों से हम लोगों ने बात किया है, कुछ 1-2 क्वेरीज उस पे आ रही हैं, तो वो क्वेरीज रोज के रोज हम लोग राकेश जी से बात करके उसको सॉल्व करा सकते हैं। चलो, बहुत आशीर्वाद। नेक्स्ट दूसरे आ रहे हैं हमारे। स्वामी जी प्रणाम जी। मैं भास्कर ओली उत्तराखंड राज्य से हूँ। सभी मंचस्थ लोगों को मेरा नमन है, प्रणाम है। उत्तराखंड राज्य में भी इस क्षेत्र में 40 क्षेत्र हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। उसमें से इतनी जल्दी 10 एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई हैं कि हमारे इनको खोल दिया जाए कर। तो उसमें कार्रवाई उत्तराखंड राज्य में भी अच्छी चली है। बस ये सूचना देना था मैंने। उत्तराखंड हर काम में सबसे आगे है, चाहे वो योगा की सेवा है, चाहे सेल्स है, फूड है, नॉन फूड है, चिकित्सालय है। उत्तराखंड छोटा सा प्रांत होते हुए उसने बहुत हर काम में अग्रणी रहते, बहुत आशीर्वाद है। तो आपका कोऑर्डिनेशन मतलब शुरू हो गया, 4-5 दिन से ही चल रहा है आपका? जी जी, 10 लोगों की एप्लीकेशन आ गई स्वामी जी इसमें। चलो, मुझे ओम महाराज जी प्रणाम। मैं कल की मीटिंग के बाद तो एप्लीकेशन की बाढ़ आ जाएगी। जी हाँ जी, पूज्य महाराज पुण्यदेव जी प्रणाम। ये फूड लाइसेंस के बारे में बता रहे थे अभी आदरणीय अंकुर जी। तो 15-20 मिनट में यहाँ से हम डायरेक्ट बना रहे हैं फूड लाइसेंस। अगर जो रिक्वायरमेंट है वो हमको दे दी जाती है, तो ऑनलाइन हम यहाँ से 505 रुपए में 5 साल के लिए फूड लाइसेंस बना रहे हैं। नहीं, कौन बनाता है? ये हमारे कार्यालय से। नहीं, आप फूड लाइसेंस देते हो? फूड लाइसेंस बनाते हैं जो एप्लीकेशन आते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया कहो ना, आप थोड़ी बनाते हो, आप गवर्नमेंट अथॉरिटी थोड़ी हो। फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर, वो 15-20 दिन में बन के आ जाता है। प्रक्रिया पूरी करवा देते हैं ना। जी 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 जी। हाँ, तो ये ट्रेनिंग जो है ना अंकुर जी, अपने सारे सेल्स कोऑर्डिनेटर्स को दिलवा दो ना, एक दिन सारी मीटिंग करवा दो, वो वहीं करवा देंगे। 15-20 मिनट का काम बता जी जी, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, सरल है। प्रक्रिया आसान है महाराज जी, बस आने में 18 से 20 दिन लग जाते हैं। अरे भाई, वो आता रहेगा लाइसेंस, हमको सामान नहीं हो जाएगा महाराज जी, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसको हमें मतलब कोई भी चीज है ना, अपने को उसको एक बार शुरू कर देना, चीजें होती रहती हैं। महाराज जी एक महीने में ये पूरा टास्क आपने जो एक मिशन दिया है, ये 1 महीने के अंदर पूरा होगा और सभी लोग बिल्कुल युद्ध स्तर से काम करके इसको पूरा करेंगे महाराज जी। और हमारे आरएम जो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में जिन्होंने पूज्य महाराज श्री चरण स्पर्श, वैभव गोयल बोल रहा हूँ। जी वैभव जी। महाराज जी, जैसा आपने निर्देशित किया था उस पर अपने लगे हैं, और हमारे आपने मुझे 20 का लक्ष्य दिया था, जिसमें से 6 पार्टी हमने शॉर्टलिस्ट कर ली हैं। एक तो आपने जो वाराणसी के बताए थे मेगा स्टोर राहुल पांडे जी, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से जाके मिला था, तो कल ही उनसे परसों मुलाकात हो गई। तो उनके साथ लिए हैं, एक अपना मिर्जापुर का और एक अपना मुगलसराय वाला। 2 जिलों में हम स्टार्ट करेंगे उनके साथ एक वैन से, और ऐसे ही एक बिजनौर में कर लिया है, बाकी बिहार में है। तो इस तरह करके महाराज जी जो आपने लक्ष्य दिया उसको पूरा करेंगे 20 का, उससे ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे कुछ भी। हाँ, वो मैंने बोला बहुत बड़ा काम है। और इतना देखो,
कुछ लोग कहते हैं रूरल में ज्यादा बिकते हैं प्रोडक्ट, अर्बन में नहीं बिकते, अर्बन में ज्यादा बिकते, रूरल में नहीं। जी स्वामी जी। शैम्पू, टूथपेस्ट और बाकी जो अपनी मूल चीजें, दवाइयाँ जो हम गांव में दे रहे हैं, वो समान रूप से कुछ लग्जरी चीजें हैं, कार हैं या बहुत विलासिता के सामान हैं, परफ्यूम है, और कुछ चीजें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब जगह कंज्यूम होती हैं। तो हम जो प्रोडक्ट लाइन तय की है वो गांव में भी उतनी कंज्यूम होती है जितनी शहरों में। तो हमारे पास में 50% ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है गांव के अंदर, रूरल के अंदर। उसको हम यदि एक, और वहां पर लोगों में माने भूख है, वहां लोग करना चाहते हैं। एक बार हमने ये काम शुरू कर दिया तो ये सिलसिला बहुत दूर तक जाएगा। हम पतंजलि को जो डबल डिजिट में उसकी ग्रोथ देखना चाहते थे कि हम अब आगे 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ कैसे जाएं, ये गांव से निकल के आएगा रास्ता। चलो, बहुत आशीर्वाद वैभव जी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अभिजीत बोस, सह राज्य प्रभारी तमिलनाडु बीएसपी का हूँ। अगर आपका अनुमति हो तो प्रोडक्ट के विषय में एक गुरुत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। 20 सेकंड दूंगा महाराज से। लो। जी, मैं आज आरोग्य केंद्र यहाँ गया था अपना सामान लाने के लिए। आपसे अनुरोध है कि एक बार देखिए, जो पिस्ता के पीछे जो पिस्ता के बारे में लिखा हुआ है, एक बार जरूर देख लीजिएगा महाराज श्री। जो उसमें लिखा जाता है कि कोई चीज का क्या फायदा है क्या नहीं है, उसमें काफी एक चीज है जो हमारे लिए, पतंजलि के लिए जो हम वहाँ दे रहे संदेश, वो कतई नहीं होना चाहिए। एक बार कृपया जरूर देख लीजिए। और जो वहाँ पर वो लिखते, जो संदेश देते हैं, अगर वो एक बार उनको थोड़ा सचेत किया जाए कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह से क्या लिखा जा रहा है, एक बार कोई गौर करे तो बेहतर रहेगा जी। प्रणाम महाराज। ठीक। पिस्ता जी, पिस्ता के बारे में बता। पिस्ता। ठीक है, ठीक जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओम स्वामी जी प्रणाम। कोलकाता से बोल रहे हैं शिव नारायण। स्वामी जी, बात है कि एक ग्रामीण आरोग्य केंद्र जो अभी जो सुविधा कर दिए हैं, इससे काम बहुत आगे बढ़ेगा। कुछ ग्रामीण आरोग्य केंद्रों के लिए देखिए, सब कोई एक साथ बहुत सामान नहीं लिया पाता है। इसीलिए अगर 2-3 आरोग्य केंद्रों के लिए एक साथ सप्लाई दिया जाए तो इसमें वो लोग को कुछ सुविधा होगा। आपके सप्लाई के लिए पिछली मीटिंग करीब सबसे बड़ी मीटिंग मेरी जिंदगी की रही एसडीज के साथ ऑनलाइन, ये पिछले कई वर्षों की। तो सुबह 10 बजे से शुरू होकर के 2-3 बजे तक मीटिंग चली, 4-5 घंटे की। सप्लाई चेन को पूरा अलाइन कर दिया गया है। वो सप्लाई सबको मिलेगी, 20-25 हजार से लेकर के और जो भी 1 लाख रुपए तक की सप्लाई है, तो वो सबको अलाइन करके मिलेगी। तो सबको मिलेगी सप्लाई। ओम प्रणाम। 20-25 इससे ये लोग को तो सुविधा हो जाएगा। सब उसको अलाइन कर दिया, उसको सब सॉल्यूशन कर दिया। उनको इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं आ रही थी, तो उनका जो है वो बढ़ा दिया गया, उनका मार्जिन बढ़ा दिया गया है जी। तो मुझे लगता है हाँ महात्मा जी बताओ। महाराज श्री, पिछली मीटिंग के पहले हमारे पास 24 ग्रामीण केंद्र थे जी। उसके बाद हमने नए और 5 खोल दिए, जिसकी बिलिंग भी स्टार्ट कर दी। और 4 इस हफ्ते से, मंडे से उसकी बिलिंग करेंगे। और 55 का हमने वो कर लिया, पूरा डाटा मेरे पास में 55 गांव का। तो उनसे बातचीत शुरू हो गई है और हमने इसके लिए अलग से आदमी भी रख लिया है, जिसका नंबर, नाम वगैरह सब हमने उसको भेज दिया। वहां पर भी 55 गांवों का हमारा पूरा मुआयना हो चुका है। और इसको इस वीक में हम लोग और 25 से 30 खोल लेंगे। जो हमें 50 का टारगेट दिया गया था, वो 50 से ऊपर ही हम ले जाएंगे। हम करीब सोच रहे हैं 100 आरोग्य केंद्र के लिए टारगेट रख दिए, जो कि पूरा हो जाएगा। एसडी को अधिकार दो, तो देखो एसडी को अधिकार दे दिया और आपने पूरा भी कर दिया। बिल्कुल करेंगे महाराज जी। इसका मतलब 5 की बिलिंग स्टार्ट हो चुकी, 5 की कर भी दी, नए की। और अब ये जो एसडी लोग खुद बना रहे हैं, तो सप्लाई की भी जिम्मेदारी इन्हीं की रहती है, तो हमारी रहती है। इसीलिए क्या है ना, इस जैसे अभी आपने 3 का किया है कि जो भी हम बनाए हमारे कोऑर्डिनेटर के थ्रू, उसको डायरेक्ट बिलिंग भी शुरू कर दे, वहां से अपना सैप कोड खुलवा ले।
ठीक है, करवाओ। जी महाराज श्री ओम। और बताओ जी। चलो, अब कहने को तो सबने बहुत, अब एक बार अलग से मीटिंग कर लेंगे सारे एसडी लोगों से, लेकिन क्योंकि जब पिछली बार मीटिंग की थी तो लोगों को ऐसा लग रहा था कैसे होगा, क्या होगा। महाराज श्री के चरणों में झारखंड से राम जीवन को कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। जय हो। स्वामी जी, ये जो आपने स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप जो भी आपने दिया वो इतना तीव्र से बढ़ेगा कि शायद कल्पना के बाहर हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको जो आप 30% का जो पूर्व से छूट दिया है बहुत प्रशंसनीय है। जो सिक्योरिटी मनी है स्वामी जी, अगर उसमें भी अपने सक्रिय कार्यकर्ता, जनरल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है उनको अगर सिक्योरिटी मनी में अगर आपके तरफ से कुछ राहत मिल जाता तो हमें ज्यादा लगता है कि लोग इसका लाभ ले पाते। स्वामी जी, मेरी विनम्र प्रार्थना है। कितना है सिक्योरिटी मनी, कितना है रामजीवन जी? ये हमें तो पता नहीं, लेकिन बोला जाता है कि 9-9 हजार का 2 डीट लगता है। अंकुर जी कितना है सिक्योरिटी मनी? जी महाराज जी, ग्रामीण आरोग्य केंद्र के लिए 18,000 का है, 9 दिव्या का है और 9 पतंजलि का। और 18,000 केंद्र के लिए 9 तो दिव्य फार्मेसी में लेते हैं 9,000 महाराज जी, और 9,000 पतंजलि में। नहीं, इसमें ये आरोग्य केंद्र के लिए 21,000 है महाराज जी। 21,000 आरोग्य पतंजलि में और 21 दिव्या में 42,000। हाँ, तो इसको भी थोड़ा रिलैक्स कर देंगे, भेज देंगे। जी स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। 3 महीने चला ले तो फिर हाँ, वो कर देंगे, देख लेंगे उसका कोई रास्ता छोटा मोटा महाराज श्री प्रोत्साहन के लिए। हाँ बता महाराज जी। महाराज श्री 58 हम लोगों ने यहाँ चयनित कर लिए हैं। 3 की बिलिंग मंडे से शुरू हो जाएगी और ये एक अच्छा लक्ष्य और बहुत अच्छा लक्ष्य है, और हम 32 में बिलिंग रेगुलर कर भी रहे हैं, और ये एक अच्छा लक्ष्य है और बहुत अच्छा ये चलेगा। और एक हमने अच्छी सोच थी कि रूरल तक जाने का एक पूरा टूल्स बन गया है। अब इस टूल्स पे सबको चलना पड़ेगा अच्छे से, तो ये बहुत अच्छा जाएगा और आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब चीजें बहुत अच्छी रहेगी। महाराज श्री 50 का लक्ष्य दिया था, 100 करेगा पक्का। कंफर्म 100 का मैं आपको टारगेट देता हूँ कि मैं 100 करके दिखलाऊंगा, वो एकदम कंफर्म रहेगा सर। नहीं, अच्छा होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ये सोच है और बहुत अच्छा ये रिजल्ट भी आएगा। हाँ, उसमें अच्छी बात है। चलो, पिछली मीटिंग के 4-5 घंटे, इसका मतलब बड़े वो प्रोडक्टिव रहे। ठीक, तो मुझे लगता है कल वाली मीटिंग में ये जो है अपनी सेल्स कोऑर्डिनेटर्स और जरूरत पड़े तो और बढ़ा लेना जी, अंकुर जी। जी महाराज जी। और जो अपने कार्यकर्ता जिनको फाइनलाइज करके भेजें, उनको बस फास्ट मोड पे कोई भी सेंटर को 10 दिन से ज्यादा खोल, 7 से 10 दिन का टारगेट रख दो, 7 to 10 days। मतलब उसको बाकी औपचारिकताएं चलती रहेंगी, उसको सप्लाई देना शुरू कर दो, बिलिंग शुरू कर दो, लाइसेंस वाला काम, ये वाला काम, वो वाला काम। एक आदमी ने पैसे भेज दिए, माल भेज दो। जब माल रखेगा तो अपने आप बोर्ड भी लगा लेगा, रैक भी ले आएगा, घर में थोड़ी रखेगा। जी महाराज जी। जैसे हमने पतंजलि शुरू किया ना, बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए, बाद में गुरुकुल भी बन गया। रोगी आने शुरू कर दिया तो योगपीठ भी बनना शुरू हो गया। तो चीजें जब काम करता है ना आदमी, तो वो अपने आप अरेंजमेंट अपने आप होते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये अब तक की पतंजलि की एक्टिविटीज में सबसे जल्दी एग्जीक्यूट होने वाला, और ये 4-5 हजार से हमने यात्रा शुरू की है। मुझे तो ऐसा लगता है तहसीलों में ही 4-5 हजार हो जाएंगे, और गांव वाले और कस्बे वाले मिला करके हम इसमें 10,000 भी पहुंच सकते हैं, मैं आश्वस्त हूं। जी महाराज जी। और कम से कम जो है मंथली ये 100 करोड़ से शुरू होकर के और ईयरली 1,000 करोड़ से ज्यादा का ये टर्नओवर आपका खाली ये ग्रामीण आरोग्य केंद्रों और आरोग्य केंद्रों से हो जाएगा। ये हमारे एसडीओ के अंदर भी जान आ जाएगी, और हमारा जो मार्केट शेयर है अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में, टूथपेस्ट के अंदर माने हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, अलग अलग जो मार्केट शेयर है हमारा, उसको हम गांव में बहुत बड़ा ले पाएंगे। चलो, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब। कल फिर दोबारा मीटिंग होगी, और
अभी की मीटिंग को पूरा कर देते हैं, क्योंकि कल थोड़ी मीटिंग लंबी होगी, 5 से 7 हो जाएगी, तो इसको और व्यापक रूप से इसको अच्छा स्वरूप दे पाएंगे, तो कल और ज्यादा गंभीरता से इस बारे में बात कर पाएंगे। Thank you.